गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2026 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखेगा। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं करंट अफेयर्स के, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के सेशन में। फिर बात करें 12 मंथ के कंटेंट की, जिसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा टॉपिक वाइज, आप देख सकते हो। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारी ई बुक्स हैं, जो भी हमारे कोर्सेज हैं एंड जो भी हमारी पीडीएफ है, वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। एंड आप एप्लीकेशन से जाके भी इन सभी पीडीएफ ई बुक्स एंड कोर्सेज को परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास का रिवीजन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये गए हुए थे इजराइल के विजिट पे, जहां पर इन्हें इजराइल का हाईएस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड, जिसका नाम है स्पीकर ऑफ द निसिट मेडल, ये दिया गया है। फिर बात करें गिरिराज सिंह की, इन्होंने अनाउंसमेंट करी है 2031 तक $10 बिलियन हैंडलूम एक्सपोर्ट की। दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक वर्डिक्ट दिया जिसमें कि बोला गया है कि राइट टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ द पेरेंट इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी अंडर आर्टिकल 21। दैट मीन्स ये यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें इसको इंक्लूड कर लिया गया है। फिर बात करें राहवेर स्कीम की, जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। इसमें जो भी यहाँ पे सिटीजन होंगे उनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। कब? जब वो किसी भी यहाँ पे इंजर्ड जो पर्सन होगा इन द रोड एक्सीडेंट, उसको वो विद इन द गोल्डन आवर उसको हॉस्पिटल में ले जाएंगे, तो उस कंडीशन में यहाँ पे 25,000 रुपीज उस पर्सन को दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन था कि चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है बाफ्टा 2026 में? तो ये मिला है बूंग को। ये मूवी है बूंग, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसके एमडी एंड सीईओ ये कौन बने हैं? तो नाम है इनका राजन बजाज। अभी हाल ही में हरियाणा ने प्रपोज किए हैं सीएम श्री स्कूल ऑन द मॉडल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जिसका नाम है पीएम श्री स्कूल। तो पीएम श्री स्कूल जो यहाँ पे इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी के बिहाफ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने सीएम श्री स्कूल की शुरुआत करने की बात यहाँ पे करी है। उसके बाद बात करें आईबीएम का एआई गवर्नमेंट टेक इनोवेशन सेंटर, इसको इनॉग्रेट किया गया उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में। फिर अगर हम बात करते हैं तिरुमाला टेम्पल कॉम्प्लेक्स की, तो वहाँ पे ई नोज एंड ई टंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जो वहाँ पे प्रसाद है उसके इंग्रेडिएंट्स की टेस्ट, उसको वहाँ पे जो है क्वालिटी को टेस्ट किया जा सके। फिर बात करें आईएनएस अंशुदीप की, तो अभी हाल ही में फरवरी 2026 में इसको कमीशन किया गया है एंड ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट का थर्ड शिप यहाँ पर है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसका 29 फाउंडेशन डे मना है 20 फरवरी को। हाल ही में गुजराती बायोग्राफी है विश्वगुरु श्रीला प्रभु पादा की, तो ये गांधीनगर में इसको रिलीज किया गया किसके द्वारा? गुजरात के सीएम है भूपेंद्र पटेल के द्वारा। हाल ही में मोस्ट फॉलोड वर्ल्ड लीडर ऑन द इंस्टाग्राम आफ्टर क्रॉसिंग 100 मिलियन फॉलोअर्स, तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट जनरेशन का एससीआर रेल पार्सल ऐप, इसको लॉन्च किया है साउथ सेंट्रल रेलवे ने। इंडिया और नेपाल ने एक एमओयू यहाँ पे साइन किया है, ताकि जो फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड साथ ही में क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे चीजें स्ट्रेंथन की जा सके। कालेरी लीप की बात करें तो हाल ही में जॉइंट मैरिटाइम एक्सरसाइज है ये, जो कि हुई है किसके द्वारा? इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। कहाँ पे? लक्षद्वीप एंड मिनोकॉय वाले रीजन में। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 की अगर हम बात करें तो ये मना है नागालैंड के दीमापुर में। और अभी हाल ही में फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट यूजिंग द लॉन्ग एक्टिंग एचआईवी प्रिवेंशन ड्रग, जिसका नाम है लेनाकापाविर, तो इसे किस कंट्री ने इसको यहाँ पे शुरू किया है? तो आंसर था इसका जिम्बाब्वे। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिविजन जो हम लोगों ने यहाँ पे किया। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, नेशनल साइंस डे 2026 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट?
तो अगर हम बात करें साइंस डे की, तो ये हर साल बनता है 28 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हर साल की 28 तारीख को बनता है क्या, नेशनल साइंस डे। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड ये हम मनाते क्यों है, क्योंकि इसी दिन जो सीवी रमन है, साइंटिस्ट सीवी रमन, उन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की डिस्कवरी करी थी, जिसकी वजह से इनको यहाँ पे 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था फिजिक्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो 1928 में सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज करी एंड 1930 में इसी रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज इन दी फिजिक्स। और इसी चीज को कमेमोरेट करने के लिए हर साल 28 फरवरी को बनता है नेशनल साइंस डे। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इस बार की थीम क्या है, तो इस बार की थीम काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि होगी विमेन इन साइंस कैटलाइजिंग विकसित भारत। अगला क्वेश्चन, द 7th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है धर्म गार्जियन, इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किस कंट्री के बीच में हुई है धर्म गार्जियन का 7th एडिशन। तो ये हुआ है भारत और यूएसए के बीच में, सॉरी, भारत और जापान के बीच में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज को पढ़ो तो वहां पे आपको उस एक्सरसाइज का नाम, कौन सा एडिशन है, किस किस देश के बीच में हो रही है और ये कहाँ पर हो रही है, ये 3 चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है। तो नाम है धर्म गार्जियन और ये 7th एडिशन है, जो कि हो रही है इंडिया और जापान के बीच में। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि इसका वेन्यू क्या था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, इसका वेन्यू ये था बेसिकली कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो भारत में उत्तराखंड में ये जो पूरा एडिशन है धर्म गार्जियन का 7th एडिशन, ये शुरू हुआ है 24 फरवरी को। एंड ये जो पूरी एक्सरसाइज है वो ये इंडियन आर्मी और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के बीच में। इसके अलावा कुछ रीसेंट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो इंडियन नेवी ने कंडक्ट करवाया है 13th मल्टीलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है बिलान 2026। कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एक्सरसाइज वायु शक्ति 26 की बात करें तो इंडियन एयर फोर्स के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। बडी स्क्वाड्रन की बात करें साउथ कोरिया और यूएसए के बीच में एक एक्सरसाइज है, ये जॉइंट एयर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज खंजर की बात करें तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में है। एक्सरसाइज दोस्ती 17 की बात करें, 17th एडिशन एक्सरसाइज दोस्ती का, जो कि होता है इंडिया, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। वज्र प्रहार की बात करें तो ये 16th एडिशन है, जो कि हुआ है इंडियन आर्मी और यूएस आर्मी के बीच में। और अभी जो हमने डिस्कस किया दैट इज धर्म गार्जियन, जो कि होती है इंडिया और जापान के बीच में। एडिशन कौन सा था इसका, दैट इज 7th एडिशन, और हुई कहाँ पे, उत्तराखंड। तो ये वेन्यू, एडिशन किस किस कंट्री के बीच में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन होगा, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट द दिल्ली ओपन 2026। तो दिल्ली ओपन 2026 में यहाँ पे मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है। तो ये जीता है स्टेफेनोस सेकेलारिडिस ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो ग्रीस से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ग्रीस से बिलोंग करते हैं स्टेफेनोस सेकेलारिडिस, जिन्होंने कि दिल्ली ओपन 2026 में मेंस सिंगल का टाइटल यहाँ पे जीत लिया है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, राइट। एंड इन्होंने यहाँ पे ओलिवर क्रॉफोर्ड को हराकर ये जो पूरा टाइटल है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 एंड हेनले पास बाय द हेनले पार्टनर्स, व्हिच कंट्री रैंक फर्स्ट एज द बेस्ट प्लेस टू लिव। तो अगर हम बात करें किस चीज़ की, ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कौन सी कंट्री यहाँ पे फर्स्ट रैंक पे आई है, तो आंसर है इसका ग्रीस, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड इसी के अलावा अगर हम बात करते हैं यूएई की, तो ये यहाँ पे टॉप 3 पोजीशन पे अपनी एंट्री ले चुका है। ये जो पूरा इंडेक्स है इसको पब्लिश करता है हेनले एंड पार्टनर्स। वही बात करें फर्स्ट रैंक की, तो ये है ग्रीस की। सेकंड प्लेस की बात करें तो ये शेयर करी है यूएई ने, किसके साथ में, विद द इटली एंड द स्विट्जरलैंड, राइट। तो ये फैक्ट आपको उसमें ध्यान रखना है। एंड जो यहाँ पे क्राइटेरिया इंक्लूड होता है वो क्या है, दैट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, टैक्सेशन, वाइज वीजा एक्सेस, साथ ही में जो रेप्यूटेशन है, कंप्लाइंस है ऑन प्रोसेसिंग एफिशिएंसी, उसके बिहाफ पे ये पूरी रैंकिंग यहाँ पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन होगा, लेकिन उससे पहले कुछ लेटेस्ट रैंकिंग के रिपोर्ट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 की, तो इसमें इंडिया की रैंक आती है 75th, जिसमें अगर हम बात करें टॉप कंट्री की, तो इसमें टॉप रैंक पर है सिंगापुर, राइट। फिर बात करें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 की, तो इसमें इंडिया ये है 91st नंबर पर आउट ऑफ 182 कंट्रीज।
फिर बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 की, तो इंडिया है यहाँ पे 4th नंबर पर एंड टॉप पर जो कंट्री है दैट इज यूएसए। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 की बात करें तो टॉप पर है यहाँ पे चाइना एंड भारत इसमें आता है 6th नंबर पर। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026 की बात करें तो इसमें इंडिया है 16th नंबर पर और जो टॉप कंट्री है वो है कौन सी, दैट इज सिंगापुर। एशिया पावर इंडेक्स 2025 की बात करें थर्ड पर है भारत और टॉप कंट्री की बात करते हैं तो ये आएगा अमेरिका। इंडिया की रैंक है 38 इन द ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 जिसमें टॉप कंट्री आती है स्पेन। जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें इंडिया ये है 131 नंबर पर और टॉप कंट्री यहाँ पे है आइसलैंड। उसके बाद बात करें ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 की, इंडिया है यहाँ पे 115th नंबर पर एंड टॉप किया अगेन आइसलैंड ने। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की बात करें तो टॉप पर है यहाँ पे स्वीडन एंड भारत की बात करते हैं तो ये 71st नंबर पर है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 की बात करें तो इंडिया इसमें 10th नंबर पर है और टॉप कंट्री यहाँ पे आती है डेनमार्क। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग की बात करें तो इसमें इंडिया है 118th नंबर पर और टॉप कंट्री यहाँ पे फिनलैंड। अगेन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की बात करें तो टॉप पर है बुर्किना फासो और भारत यहाँ पे 14th नंबर पर। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करें तो उसमें भारत है 151 नंबर पर और टॉप कंट्री है यहाँ पे नॉर्वे। तो ये आपका लास्ट कुछ इम्पॉर्टेंट ये इंडेक्स है जो हमने यहाँ पे रिवाइज कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच इंडियन प्रेसिडेंट बिकेम द फर्स्ट टू फ्लाई अ सॉर्टी इन द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज LCH प्रचंड। तो इसको यहाँ पे इसमें फ्लाई करने वाली पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है। तो 27 फरवरी 2026 को द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पे 25 मिनट का शॉर्टी यहाँ पे लिया गया है किसमें, HAL का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दैट इज प्रचंड में। तो इसमें जो यहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ना प्रचंड, इसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एंड फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी है, तो ये बनी है द्रौपदी मुर्मू एंड शी बिकेम द फर्स्ट वन। एंड इसके अलावा बात करते हैं कि ये जो शॉर्टी है कहाँ पर हुआ है, तो ये हुआ है नियर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इन दी जैसलमेर। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एनजीओ डे ये कौन से डेट को मनता है, तो वर्ल्ड एनजीओ डे की बात करते हैं तो ये हर साल मनता है 27 फरवरी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। तो हर साल की 27 तारीख को मनता है वर्ल्ड एनजीओ डे, राइट। एंड ये जो डे रिकॉग्नाइज करता है द कंट्रीब्यूशन ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू द सोसाइटी। एंड जो एनजीओ है ये कहाँ कहाँ वर्क करते हैं, तो एनजीओज अगर हम बात करें तो दे वर्क इन द एरियाज लाइक एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन्वायरमेंट, इसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स को लेके, पॉवर्टी रिडक्शन को लेके ये लोग इन सभी एरियाज में यहाँ पे काम करते हैं। तो याद रहेगा वर्ल्ड एनजीओ डे कौन से डेट को, दैट इज 27 फरवरी। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल पोलर बियर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो अगर हम बात करें पोलर बियर डे की तो ये कौन से डेट को मनता है, तो इसका आंसर अगेन 27 फरवरी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 27 फरवरी को 2 दिन यहाँ पे मनते हैं, फर्स्ट वन इज यहाँ पे वर्ल्ड एनजीओ डे एंड सेकेंड वन इज इंटरनेशनल पोलर बियर डे, राइट। दोनों ही डेट आपको ध्यान रखनी है 27 फरवरी। एंड इस जो ये डे है इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ये ऑर्गेनाइज करवाता है पोलर बियर इंटरनेशनल एंड इट्स रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड श्रिंकिंग आर्कटिक सी आइस ऑन द पोलर बियर्स, राइट। तो इसमें आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है एंड जो ये डे है दैट इज ऑन दी 27 फरवरी। अब इंपॉर्टेंट डेज ऑफ फरवरी की बात करते हैं तो इसमें 1 फरवरी को मनाए इंडियन कोस्ट गार्ड डे, 2 फरवरी है वर्ल्ड वेटलैंड डे, इसके अलावा 4 फरवरी की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे एंड इसके अलावा 10 फरवरी को मना है वर्ल्ड पल्सेस डे सेफर इंटरनेट डे, 13 फरवरी है वर्ल्ड रेडियो डे, साथ में सरोजनी नायडू जी की बर्थ एनिवर्सरी, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश का और मिजोरम का फाउंडेशन डे है और उसके बाद वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, 23 फरवरी है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे, 24 फरवरी है सेंट्रल एक्साइज डे, ठीक है। तो ये आपको सभी डे जो अभी तक के फरवरी में हो चुके हैं तो वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा अगर लास्ट 12 मंथ का कंटेंट आप MCQ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हो तो इसको भी आप अवेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको 3000 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। अगला क्वेश्चन द जल महोत्सव ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति
will be held from which dates in 2026? तो अगर हम बात करें जल महोत्सव की, जिसको अभी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये कौन सी डेट को मतलब ये कौन सी डेट को मना है? तो इसमें जो आपको डेट्स यहाँ पे ध्यान रखनी है, तो उसमें आंसर क्या होगा? दैट इज फ्रॉम द 8th of March to 22nd March। तो 8 मार्च से शुरू होकर 22 मार्च के बीच में ये पूरा जो जल महोत्सव है वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। और इस चीज की अनाउंसमेंट किसने करी है? ये करी है अशोक के मीना ने ड्यूरिंग द 4th सुजल ग्राम संवाद, जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो मिनिस्ट्री यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति महोत्सव का नाम और ये कब होने वाला है, ये आपको उसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंक्लूडेड इन विच सिटी इन 2026? तो अभी अगर हम बात करें, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड साथ ही में जो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं ना, उनके बीच में यहाँ पे एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। अगर हम बात करें तो ये हुई है कहाँ पे? दैट इज इन दी न्यू दिल्ली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को ध्यान रखना है। एंड ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर 27 ईयर 27 सालों के गैप के बाद में ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हुई है बिटवीन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है। एंड हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुई है। एंड द कॉन्फ्रेंस अडॉप्टेड द नेशनल डिक्लेरेशन 2026। तो तीन चीजें आपको उसमें ध्यान रखनी है कि ये जो पूरी कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन द ECI दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इसके अलावा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के बीच में कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है। कितने सालों के बाद में? 27 सालों के बाद में, ठीक है। एंड यहाँ पे नेशनल डिक्लेरेशन 2026 को अडॉप्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन AI एंड डिजिटल कॉपरेशन विद विच कंट्री ड्यूरिंग द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026? तो अभी हम सभी जानते हैं कि इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 ये भारत में हुआ था, राइट। एंड इसमें इंडिया ने एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन AI एंड डिजिटल कॉपरेशन इसको साइन किया किस देश के साथ में? तो इसमें आपको जो ध्यान रखना है किसके साथ में? दैट इज बाय द स्वीडन। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। तो इंडिया और स्वीडन के बीच में एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन AI कॉपरेशन ये साइन हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एंड द एग्रीमेंट वाज साइंड ऑन द साइडलाइंस ऑफ द इंडिया AI इम्पैक्ट 2026। एंड दोनों कंट्री यहाँ पे कोलैबोरेट करेंगी ऑन द डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज, राइट। तो कंट्री कौन सी होगी? दैट इज इंडिया एंड द स्वीडन। अगला क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साइन एन MOU टू डेवलप इंडियाज कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो किसके साथ में यहाँ पे भारत मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक MOU साइन किया है भारत की कल्चरल एंड क्रिएटिव इकोनॉमी को यहाँ पे डेवलप करने के लिए? तो इसमें आपको जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम ध्यान रखना है दैट इज फिक्की, जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। साथ ही में यहाँ पे जो फिक्की है इनके बीच में क्या हुआ है? MOU हुआ है। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर साथ ही में फिक्की ये यहाँ पे ध्यान रखना है। And the agreement aims to develop a comprehensive roadmap for the India's cultural and creative economy. And यहाँ पे जो फोकस होगा वो किस चीज़ को लेके होगा? फोकस ऑन अनलॉकिंग द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। तो ये फैक्ट आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, लेकिन उससे पहले फिक्की को अगर हम समझे तो फुल फॉर्म होगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसके फाउंडर है घनश्याम दास बिरला। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। डीजी कौन है इसकी? ज्योति विज। फाउंडेड हुआ था 1927 में एंड इसका एब्रिविएशन क्या है? दैट इज फिक्की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे क्वेश्चन है द विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट विच हाईलाइट्स द ग्लोबल इन्फोर्समेंट गैप इन लॉ सपोर्टिंग विमेंस इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन इज रिलीज्ड बाय होम? तो यहाँ पे बात करें इस रिपोर्ट की, दैट इज विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट, इसको यहाँ पे रिलीज करता है कौन? दैट इज वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा ये पूरी रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज होती है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ध्यान रखना है। एंड यहाँ पे जो मेंशन है दैट इज द वुमेन्स बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड कंट्री स्कोर्स ऑन एवरेज ऑफ 67 आउट ऑफ 100 फॉर द जेंडर इक्वालिटी लॉज ऑन द पेपर, राइट। तो बस इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इस पूरी रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज कौन करता है?
अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द जीरो प्राइस रिसेंटली अनाउंस्ड इन इंडिया? तो अभी जीरो प्राइस का अभी अनाउंसमेंट किया गया है, मतलब ये किस चीज के लिए होगा? तो आपको ध्यान रखना है, इट्स इंडियाज फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड फॉर वेरीफाइड पोल्यूशन रिडक्शन। तो ये क्या है? दैट इज जीरो प्राइस, जो कि भारत का पहला रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड है फॉर द वेरीफाइड पोल्यूशन रिडक्शन। तो आपको इसमें ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए। तो जीरो प्राइज इज इंडियाज फर्स्ट रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड फॉर फोकसिंग ऑन द मेजरेबल पोल्यूशन रिडक्शन। एंड ये जो पूरा इनिशिएटिव है इसको अनवील किया है न्यू दिल्ली ने, मतलब न्यू दिल्ली में इसको अनवील किया गया है विद द टोटल कॉप्स ऑफ अराउंड 5 करोड़ रुपीज। एंड इसमें जो 1 करोड़ ईच विल बी अवार्डेड अक्रॉस दी 3 कैटेगरीज, जहाँ पे 3 कैटेगरी होंगी एयर, वाटर एंड लैंड पोल्यूशन की। एंड इस पूरे अवार्ड को यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे बाय द स्कूल ऑफ पॉलिसी एंड द गवर्नेंस। एंड ओनली independently verified environmental improvement will qualify for the prize। and यहाँ पे इनिशिएटिव क्या है? इट्स प्रमोट अकाउंटेबिलिटी एंड मेजरेबल क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया, राइट। एंड इसमें 5 करोड़ रुपीज का टोटल प्राइस रखा गया विद ₹1 करोड़ ईच अवॉर्डी इन 3 मेन कैटेगरी, जिसमें होगा आपका एयर पोल्यूशन रिडक्शन, सेकेंड वन इज वाटर पोल्यूशन रिडक्शन, एंड थर्ड वन इज लैंड पोल्यूशन रिडक्शन। और प्राइस का नाम क्या है? दैट इज जीरो प्राइस। अगला क्वेश्चन आपका होगा दैट विच ऑर्गेनाइजेशन इज लॉन्चिंग स्विफ्ट 2.0 टू इम्प्रूव डिजिटल कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रेड फैसिलिटेशन इन इंडिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिलीज किया है? तो आपको इसमें जो ध्यान रखना होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, दैट इज सीबीआईसी। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए ध्यान रखना है। तो स्विफ्ट 2.0 रिलीज बाय दी सीबीआईसी, ताकि जो डिजिटल कस्टम क्लियरेंस है एंड ट्रेड फैसिलिटेशन है उसको यहाँ पे इम्प्रूव किया जा सके। तो आंसर क्या होगा? सीबीआईसी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो स्विफ्ट है ना, इसकी फुल फॉर्म है सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर दी फैसिलिटिंग ट्रेड। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो वो आपको इसमें ध्यान रखनी है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। एंड इट्स एम्स टू प्रोवाइड फास्टर इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियरेंस फॉर इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, राइट। तो ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे होगा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ पायलट प्रोजेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूट फूड सब्सिडीज यूजिंग दी डिजिटल रुपीज अंडर विद स्कीम। तो किस स्कीम के अंडर यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इन्होंने पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करी है टू डिस्ट्रीब्यूट फूड सब्सिडीज यूजिंग द डिजिटल रुपी। तो ये करी है किस स्कीम के अंदर? दैट इज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंदर इस पूरे जो स्कीम है जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा फूड सब्सिडीज को, उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो आपको उसमें ऑप्शन नंबर डी ध्यान रखना है। और इसकी शुरुआत हुई कहाँ पर है? दैट इज इन दी पुडुचेरी। तो ये आपको वेन्यू भी ध्यान रखना है। And the pilot project used the digital rupees, that is central bank digital currency, for subsidies transfer, and subsidy will be provided on the programmable CBDCs टोकन इन दी बेनिफिशियरीज डिजिटल वॉलेट, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड इन दी 1940s इन सदर्न वेस्टर्न फ्रांस आर लोकेटेड इन विच केव। तो ये कौन से केव में देखी गई है? तो आपको इसमें लॉस्कॉक्स गुफा, लॉस्कॉक्स केव, इसका नाम यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये फेमस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स डिस्कवर्ड हुई है 1940s में, अभी न्यूज में है। तो आपको ये लॉस्कॉक्स केव का नाम यहाँ पे ध्यान रखना होगा। तो आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? तो देखिए, मार्शल रविदत्त एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड लॉस्कॉक्स केव इन सितंबर 1940 व्हाइल फॉलोइंग हिज डॉग इनटू अ होल। तो यहाँ पे एक किसी डॉग का पीछा करे थे, जहाँ पे इन्होंने ये लॉस्कॉक्स केव को जो है क्या किया था, इसकी डिस्कवरी यहाँ पे करी थी, ठीक है। एंड द केव इज लोकेटेड near the Montignac and contain over 2000 images and about 6000 painted on the engraved figure. And the painting belongs to Magdalene culture dating roughly around, अगर हम बात करें 17,000 से लेके 19,000 years ago। ये यहाँ पे मतलब ये पूरा डेट है इसकी, इस पूरे यहाँ पे पेंट कल्चर की। एंड ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में है। तो आपको ये पूरी वेन्यू, साइट एंड केप, इसकी लोकेशन वो यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब फटाफट से पूरी क्लास को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले देखा था कि नेशनल साइंस डे ये हम कब मनाते हैं। तो नेशनल साइंस डे की बात करें, हर साल मनता है 28 फरवरी को। ये डेट आपको उसमें ध्यान रखनी है। 7th एडिशन ऑफ द धर्म गार्जियन, ये कहाँ पर हुआ है, किस कंट्री के बीच में होता है? तो इंडिया और जापान के बीच में होता है। और हुआ कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ है। इसके अलावा बात करें दिल्ली ओपन
2026 की, तो उसने इसको किसने जीता है? तो इसको यहाँ पे जीता है स्टेफेनोस सेकेलारिडिस ने, तो ये नाम आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करें ग्लोबल रेजिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 के, इसमें टॉप किया है ग्रीस ने। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को यहाँ पे इसमें उड़ी है कौन अभी फिलहाल? तो ये है बेसिकली हमारे देश की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। एनजीओ डे 27 फरवरी है। इंटरनेशनल पोलर बियर डे की बात करें अगेन 27 फरवरी है। जल महोत्सव की बात करें मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 8 से लेके 22 मार्च के बीच में होगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन दी ईसीआई एंड साथ ही में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनके बीच में 27 सालों के गैप के बाद में ये शुरू हुआ, मतलब हुआ है न्यू दिल्ली में। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट ऑन एआई एंड डिजिटल कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन, राइट। फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बीच में यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करें तो किसके साथ में ये एमओयू ने साइन किया होगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, राइट। फिर बात करते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की न्यूज़ में है, क्योंकि अभी इसने एक रिपोर्ट को रिलीज किया बाय द नेम ऑफ विमेंस बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट। जीरो प्राइस की बात करिए, भारत का पहला रिजल्ट बेस्ड इन्वायरमेंटल अवार्ड है फॉर वेरीफाइड पोल्यूशन रिडक्शन। स्विफ्ट 2.0 की बात करें, अभी इसको यहाँ पे सीबीआईसी के द्वारा जो है क्लियरेंस दी गई है और मतलब इसको लॉन्च किया गया है। स्विफ्ट की बात करते हैं तो उसकी फुल फॉर्म होगी सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करें तो इसके तहत में भारत ने लॉन्च किया सीबीडीसी बेस्ड फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन को ऑन अ पायलट बेसिस। कहाँ पे? पौंडुचेरी में। लॉस्ट कॉक्स केव की बात करें तो ये अभी फेमस प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स है जो कि 1940s में डिस्कवर्ड हुई थी, अभी न्यूज़ में है और ये आपको साउथ वेस्टर्न फ्रांस में देखने के लिए मिल जाएंगी, राइट। तो ये था आपका पूरा कंटेंट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। बाकी कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना इसको किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, तो आंसर था इसका हिमाचल प्रदेश, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और आज आप लोगों को बताना है कि विच टाइगर रिजर्व लॉन्च द 1 GB दीदी इनिशिएटिव टू एम्पावर विमेंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो ये किस जो है नेशनल पार्क में इसको लॉन्च किया गया, किस टाइगर रिजर्व में इसको लॉन्च किया गया, तो ये आपको बताना है। साथ ही में वो है कहाँ पर, मतलब वो टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क वो किस स्टेट में है, किस यूटी में है, वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, राइट। इसके अलावा जो कॉम्बो ऑफर है आप इसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज यहाँ पे मिल जाएगा सब्जेक्ट वाइज। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो ऑनलाइन कोर्सेज है उन सभी पर 40% का ऑफ आपको मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज कर सकते हो 1,000,040, जहाँ पे आपको सभी कोर्सेज पर 40% यहाँ पे ऑफ मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ, थैंक यू।